हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको फिगर ड्राइंग के कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि इजी रहते हैं हमारी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। जैसे आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसको बना पाएँ। ये एक स्लैब है, यानी कि आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, हम इसको स्ट्रेट लेवल से देख रहे हैं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ को आई लेवल से देखते हैं तो हमें उसकी 3D फॉर्म नहीं दिखती, हमें सिर्फ लाइनिंग दिखती है, जैसे कि आउटलाइन आपको दिख रही है। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा एंगल पे देखते हैं, थोड़ा सा घुमा के इसको देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से उसको देखा, ठीक है, थोड़ा सा इसको एंगल चेंज कर लिया तो ये पॉइंट्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये गोलाई में आ जाएंगे, जो कि लाइन जो स्ट्रेट थी अभी थोड़ी सी गोलाई में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल्का सा ये फॉर्म भी दिख रहा होगा कि जो चीज़ हमारी तरफ आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, जो दूसरी साइड जा रही है वो हल्की सी छोटी हो रही है। अगर हम थोड़ा सा और इसको फॉरशॉर्टनिंग में देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस शेप की जो एंगल्स ये ले लो, अभी ये शेप इस तरीके से आ रही है। इन लाइनों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, हमें देखना है कि फॉरशॉर्टनिंग कितनी है। ये एंगल तभी घूमता है जब हम किसी फिगर का जो आर्म्स लेग्स इस तरीके को देखते हैं। सपोज करो मैं इसी को लेग की तरह देखते हैं, जैसे हमारा ये थाई वाला पॉइंट हो गया सपोज करो, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये नीचे वाला पॉइंट हो गया, राइट। अभी वो ऊपर वाला जो सिलेंड्रिकल शेप है वो आपको उधर जाती हुई नज़र आ रही है। जैसे हम सामने से बैठते हैं तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनती है, ये वाली चीज़ गैप में रहती है, तो ऐसे फिल कर सकते हैं इसको। अभी आपको पता चल रहा है दोनों साइड में, जब आप बनाएंगे कोई फिगर सामने से बैठी हुई तो कुछ इस तरीके से फॉर्म लेंगे। वो कितनी फॉरशॉर्टनिंग है, कैसे लेग्स दिख रही हैं, उसी तरीके से हम उसको फॉर्म को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है हमारी फिगर ड्राइंग में, राइट। तो सबसे पहले आपको एक शेप लेनी है। मैं आपको लेग्स बता रहा था तो लेग्स के बारे में ही बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जब भी हम टॉर्सो बनाते हैं उसकी स्टडी मैंने काफ़ी बताई हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको लेग्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो फॉरशॉर्टनिंग जो है वो आपको समझ में आएगी, पोज किस तरीके से चेंज होते हैं। सपोज करो ये टॉर्सो का लोअर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये हल्का सा घुटना हमारी तरफ आ रहा है, तो सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। जैसे हम कुछ बैठते हैं, आपको अभी थोड़ा सा शेप और समझाने की कोशिश करूँगा। एक लेग को जैसे इस साइड कर दिया तो ये हल्का सा फ्लैट दिखेगा, ठीक है। एक छोटी दिख रही है आपको ये चीज़, ये फॉरशॉर्टनिंग में, ये फॉरशॉर्टनिंग में कम है, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से देखेंगे, लेग्स को यहाँ तक आ गया पॉइंट, ठीक है। इसको सिलेंड्रिकल शेप यहाँ तक रखते हैं पहले। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जो थाई वाला पॉइंट है वो किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। फॉरशॉर्टनिंग हमें कैसे हेल्प करती है इन चीज़ों को जोड़ने में, राइट। यहाँ पे पैर आ गया। अभी इसकी शेप समझें किस तरीके से है। जो भी स्टडी करनी है आपने समझ के करनी है कि हमें फॉरशॉर्टनिंग में कितना रखना है। जैसे ये पैर अगर सपोज करो हम पीछे की तरफ मोड़ देते हैं तो यहाँ पे घुटना आ गया, ठीक है। घुटने की शेप क्या बनेगी, उस चीज़ को बनानी है। ये पैर अभी सिलेंड्रिकल शेप जो बनाया वो पीछे की तरफ चला गया, जैसे ये आगे आया उसको हमने पीछे की तरफ कर दिया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एंगल को जब हमने बनाना है तो अपने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ एंगल और भी हो सकता है, कोई और भी शेप हो सकती है, राइट। तो सिलेंड्रिकल शेप के बाद आपको पता चलता है कि हमें थोड़ी सी शेप उसकी, जैसे मसल स्टडी है तो हल्का सा सॉफ्ट तरीके से मूव देना उसको। पहले बिल्कुल सिंपल था, अभी हल्का सा उसको पैर की, लेग की शेप दे दी है, ठीक है। तो ये अगला पार्ट हो गया। हल्की सी हम शेड कर देते हैं, थोड़ा सा विजिबल रहे इन चीज़ों को। अब ये लाइनिंग देखो थोड़ा सा ऊपर आएगी, यहाँ से नीचे ये कर्व हल्के सी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पहले सिर्फ राउंड थी, अभी हमने लेग की शेप दी है तो लेग की शेप के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को चेंज करते हैं, राइट। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये लाइनें कैसे बनेंगी, वो शेप बना देती हैं, ठीक है। अभी इन शेप के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो लाइनिंग भी चेंज होगी। सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप है तो सिंपल लाइन होगी, सिर्फ गोलाई में होगी, ठीक है। ये चीज़ बन गया। अभी आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि ये जो थाई वाला पॉइंट है वो हमारी तरफ से उस साइड जा रहा है, यानी कि पैर को हल्का सामने फॉरशॉर्टनिंग में रख लिया। ये वाले कुछ मसल्स हो गए, ठीक है।
इनको हल्का सा हम शेड कर देते हैं। अभी आते हैं इस पॉइंट पे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला लोअर पार्ट हो गया, उसके बाद ये पॉइंट आ गया, इसका हल्का सा मसल की शेप किस तरीके से बनेगी। मैं यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं, अपने तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोई भी रेफरेंस लेके बना सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ समझनी हो तो आपको ईजी रहता है कि आप किसी चीज़ को देख के बना रहे हैं, उसके बाद आप उसकी स्टडी करें और बाद में इमेजिनेशन से करें। यहाँ पे अभी घुटने की शेप जो भी आपको दिखाई दे या फिर आपको जितनी नॉलेज आप उस तरीके से बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ये हो गया बैक साइड जाता हुआ, राइट। हल्का सा हम शेड कर देते हैं ताकि शेप अच्छे से दिखे। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई है और किस तरीके से हमने ड्राइंग बनाई है। तो इस ड्राइंग को समझने के लिए मेन चीज़ ये है कि आप पहले शेप को समझें क्या चीज़ आएगी, उसके बाद फोरशॉर्टनिंग समझें किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं एक और रेफरेंस ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। जैसे कोई लेटा है तो उसका हल्का सा फोरशॉर्टनिंग किस तरीके से, जैसे आप किसी बेड पे लेटे हुए हैं तो उस साइड फेस है इसका, तो मैं सिर्फ लेग्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ठीक है, और ये पीछे चला गया, यहीं पे बता देता हूँ। ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, ये सिलेंड्रिकल शेप पूरी, फिर यहाँ पे लेग्स पूरी लॉन्ग। अभी आपको हल्का सा शेप दिख रही होगी, मैं आपको और विजिबल करता हूँ मैंने क्या ड्रॉ किया है। ये हल्की सी लाइनिंग, ठीक है। आपको उसके बाद धीरे धीरे इसको मैनेज करना है लाइनों को, यानी कि किसी सिलेंड्रिकल शेप को धीरे धीरे शेप में लेके आना है। और जहाँ पे आपको मसल स्टडी दिख रही है उसी तरीके से बनाना है। पहले आपने ज़्यादा बारीकियाँ नहीं दिखानी, सिंपल जैसे हमारी लेग्स होती हैं उसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है कि कोई ज़्यादा मसल्स नहीं दिखाने, एक सॉफ्ट तरीके से काम करना है। जैसे यहाँ पे हिप पॉइंट होगी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कर्व करती है और उसके बाद यहाँ पे, और ये वाला थाई वाला पॉइंट, और ये लाइन इस तरीके से जॉइंट करती है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इस चीज़ के बारे में, थोड़ा ड्रॉ करते हैं पहले। जैसे ये वाला हो गया नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पे घुटना और ये लेग्स नीचे की तरफ दिखेगी, क्योंकि ये हमें इतनी दिख सकती है, जहाँ से हम देख सकते हैं उसका एंगल इतना ही दिखेगा यहाँ पे इस चीज़ को। अब ये लाइनें देखें, जिस साइड इसकी लाइनिंग जा रही है उसी साइड आपने ये सिलेंड्रिकल शेप को मैनेज करना है। यानी कि इस चीज़ को आप देख के ये समझ सकते हैं कि हमारा सिलेंड्रिकल शेप किस साइड बनेगा और कितना बड़ा या छोटा बनेगा, राइट। मैं हल्का सा और विजिबल कर देता हूँ थोड़ी सी शेड करके। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसको हम लाइक बॉक्स ले सकते हैं। जब भी आप शेड करते हैं तो बॉक्स में आप इसको डिवाइड कर पाते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, राइट। तो ये घूम के आती है, अगर आपको राउंड समझ में नहीं आता तो इन चीज़ों को आप स्क्वायर में देख सकते हैं, एजेस में देख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट अभी मैं शेड कर रहा हूँ तो उसी तरीके से हम उसको बॉक्स को देख सकते हैं, उसी तरीके से ही शेड कर पाते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को देखो, लाइट एंड शेड को दो तरीक़ों से डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ पे डार्क है, एक साइड लाइट है, तो उसको अगर हम स्क्वायर में रखते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है कि आधे पे लाइट आ रही है आधे पे डार्क आ रहा है, तो आप अच्छे से शेड कर पाते हैं। धीरे धीरे उनके टोन्स चेंज होते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, अभी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने ये बनाई है ड्राइंग। अभी हम बाजुओं की स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बताता हूँ मैं किस तरीके से ले सकते हैं। कोई भी एंगल आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ एक सिंपल एंगल। जैसे सिंपल लाइनिंग है, ये सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन आपको नहीं नज़र आती क्योंकि ये फ्लैट है, राइट। मैं फ्लैट इसलिए बना रहा हूँ, ये है गोलाई में जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ। यहाँ पे हैंड आ गई, एक सिंपल शेप है अभी तक हमारे पास, राइट। यहाँ पे आती है हमारी एल्बो पॉइंट। इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे गैप आता है, राइट। किसी भी चीज़ को हम मूवमेंट बनाते हैं, उसकी जो मूवमेंट है उसकी वो गैप बनाएगा जहाँ पे बॉल है। अगर आप इस तरीके से फिक्स कर देते हैं उसको, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पे गैप नहीं बचता, फिक्स हो गया। फिक्स नहीं करना, आपने दोनों सिलेंडर के बीच में ये गैप देना है। या तो आप सर्कल रख दें, बॉल रख दें, या फिर गैप रखें, मतलब किसी भी चीज़ को। ये वाला पॉइंट इस तरीके से मूव करता है, राइट। तो ऐसे ही कोई और एंगल लीजिए, मतलब अगर हम शोल्डर बनाते हैं इसका तो कुछ इस तरीके से बन गई बाजू, ठीक है, राइट। ये वाला पॉइंट अभी इसके अंदर चला गया,
अभी मैं हल्की सी इसको शेप में डिवाइड करता हूँ। जैसे यहाँ पे हल्के से मसल्स दिखाने हैं अपने इस तरीके से, फिर ये बाजू यहाँ पे इस तरीके से शेप रखनी है उसकी, यहाँ पे एल्बो, ये वाला गैप अभी दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेड कर सकते हैं। मैं आपको हल्का सा शेडिंग के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी इसको आपने अच्छे से ड्राइंग बनानी है इसकी, तो आप कोशिश करें कि एक बार रियल बनाएं, उसको जैसा है वैसे बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे हम बोल्ड तरीके में आते हैं, या फिर जब भी आप मसल स्टडी कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो मसल्स लीजिए जो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मसल स्टडी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी फुल ड्राइंग में। तो सबसे पहले आपने वो शेप ही बनानी है जो मैंने सिलेंड्रिकल शेप दी है। उसके बाद धीरे धीरे इसको मतलब शेप वो देनी है जहाँ पे मसल्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की आप उसमें शेड कैसे कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग को और देखते हैं। अगर हम इसको और बढ़ाते हैं, जैसे कोई बाजू है सीधी हमारी तरफ करता है कोई सामने से, तो उसको हम किस तरीके से देख पाते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप ये रही। अगर हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन इस चीज़ की, तो ये एजेस बन रही हैं सामने से, यानी कि अगर बाजू सामने से हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से नज़रें टिकाती हैं। आगे वाला पॉइंट जो बड़ा दिखेगा, पीछे वाला पॉइंट हल्का दिखेगा, यानी कि छोटा दिखेगा, राइट। कुछ मसल स्टडी होगी जो आपको हल्का सा समझना होगा किस तरीके से हमें दिखाई दे सकती हैं। और आगे से हैंड हल्का सा बड़ा ही दिखेगा। फोरशॉर्टनिंग में ये चीज़ ज़रूरी है आपको समझने की कि अगर कोई चीज़ दूर है तो वो छोटी दिखेगी, अगर कोई चीज़ पास आ रही है तो वो हल्की सी बड़ी दिखेगी। यानी कि शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा हैंड जो बड़ा हो सकता है, आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं, कितना नज़दीक जाके देख सकते हैं, उसके बारे में आपको समझना होगा। जैसे अगर हम फिंगर को बिल्कुल अपनी आँख के पास रखते हैं तो हैंड भी छोटा दिखने लगेगा, तो अगर थोड़ा सा दूर रखते हैं तो वो फिंगर्स हाथ से छोटी दिखेगी। यानी कि इसी तरीके को आपने देखना होगा कि फोरशॉर्टनिंग आप किस एंगल पे ले रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि ये शेप जो है ऐसे मसल्स, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में अगर बताऊं, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे ये शोल्डर हो गया छोटा, ये आगे आते आते बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है कि आपको देखना है कि कौन सी चीज़ बड़ी बननी है, कौन सी छोटी बननी है। थोड़ा सा मैं आपको एक और एंगल बताता हूँ। जैसे यही चीज़ को ले लेते हैं, यहाँ पे शोल्डर आ गया, यहाँ पे एल्बो पॉइंट आ गया, तो यहाँ तक सिलेंडर बन गया, राइट। तो इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे, फाइन। आगे वाला पॉइंट कैसे बनेगा, जैसे ये हो गया, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लो, बीच में से गैप है, गैप रखना ही है हमें। गैप किस तरीके से दिख रहा है, किस एंगल से दिख रहा है वो। अभी हैंड आएगा तो हल्का सा ड्राइंग बड़ी बनेगी इसकी, ठीक है। ये कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये चीज़ देखें दूर से पास आता हुआ दिखेगा, क्योंकि हैंड थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ऐसे शोल्डर हल्का सा छोटा हो गया। ऐसे ही मसल्स अगर हम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एजेस बता देता हूँ इसकी कैसे क्रिएट होती है। जैसे ये शोल्डर हो गया, ठीक है। शोल्डर के बाद ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। मैं हल्का सा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी कोई चीज़ को स्टडी करना है तो प्रॉपर तरीके से करें। मैं यही नहीं कहूँगा कि सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप की ही स्टडी करते रहो, थोड़ा सा आपको बाकी की चीज़ें भी देखनी होंगी, क्योंकि आपको तब पता चलता रहता है कि आप किस लिए उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो ये जानना इम्पोर्टेंट होता है, हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज़ें देखनी होती हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा फिगर के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने सिलेंड्रिकल शेप सीखी, वैसे ही सिलेंड्रिकल शेप से हम फिगर ड्राइंग कैसे बनाते हैं। कोई भी एंगल फोरशॉर्टनिंग का लीजिए, जैसे ये फेस का एंगल ले लिया, थोड़ी सी शेप दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने कि फेस बनाना है, फीचर्स बनाना है, आप उलझना नहीं है, सिंपल एक शेप रखते हैं। आपने इस तरीके से कोई टॉर्स और ले लिया, राइट। मैं इमेजिनेशन से देखता हूँ कैसे बनती है। जैसे ये वाला लोअर पॉइंट हो गया हमारा, कुछ इस तरीके से पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर रख लो, एक शोल्डर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इनकी बाजू ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाली बाजू होगी, क्योंकि जब भी आप बाजू ऊपर करेंगे तो शोल्डर जो है नेक के पास आ जाता है, राइट। तो ये हल्का सा साइड पे है तो शोल्डर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये वाला चेस्ट पॉइंट हो गया, राइट। तो अभी यहाँ पे नेक सेंटर वाली लाइन को फॉलो करते हुए बना रहे हैं सारी चीज़ें।
जैसे ये वाला पॉइंट अभी आ गया, ठीक है, यहाँ पे गैप हो गया। टॉर्सो के गैप के बारे में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो बैक गैप रहता है, ये वाला पॉइंट हो गया। अभी जो पैर हैं इसके इस तरीके से, जैसे लेग्स को हम घुटनों के सहारे बैठते हैं आगे रख के, वो वाला पॉइंट रख लो। एक पैर इधर हो गया, तो ये आपको सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से मूव करते हुए दिखेगी, ठीक है। ये मूवमेंट होगी इनकी। और स्टिल आपको यही देखना है कि इनके मसल्स बाद में आते हैं, पहले शेप जो है वो लेनी ज़रूरी है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में परफेक्ट बैठती है। जैसे सिलेंड्रिकल शेप से आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं अभी कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो इसके बाद का वर्क जो है कितना रह जाता है, बहुत कम वर्क रहता है उसके बाद का। जो आप मसल स्टडी कहते हैं या ब्रीकिया कहते हैं किसी चीज़ को, वो बाद में फॉलो करते हैं हम। तो पहले आपको यही चीज़ को फॉलो करना है कि हम फिगर कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। जैसे आप किसी रेफरेंस से काम करते हैं, किसी रेफरेंस को देख के बनाते हैं, तो ऐसे ही पिंटरेस्ट से मैंने एक रेफरेंस ली है। इसके अंदर आपने ढूंढना है कि सिलेंड्रिकल शेप किस तरीके से हमने बना सकते हैं, मतलब कि कपड़े फोल्ड डिटेलिंग छोड़ के हमने बेसिक को ढूंढना है उसमें कि कैसी है, तब हम उसको एग्जैक्ट बना पाते हैं। नहीं तो चीज़ें बहुत बिखरी बिखरी लगती हैं आपको, कभी कोई चीज़ छोटी या बड़ी। हमें स्ट्रक्चर ढूंढना है उसके अंदर का और उसको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे फेस का हल्का सा हमने इम्प्रेशन लिया, कैप वगैरह कुछ भी नहीं लिया। टॉर्सो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फोर शॉर्टनिंग हो गया हल्का सा और घुमा हुआ हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी कुछ इस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे वाला पॉइंट्स अभी देखो आप, जो यहाँ से ये वाला पॉइंट घूम गया टॉर्सो का, ठीक है। यहाँ से फॉलो करते हैं उनका पैर, फोर शॉर्टनिंग हल्का सा आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। घुटना यहाँ तक। अब हमारे पास क्या एक फॉर्म बन रही है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ये वाला पॉइंट यहाँ तक, घुटने से नीचे तक मैं हल्का सा फॉर्म भी बना रहा हूँ और सिलेंड्रिकल शेप भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये पीछे जा रहा है, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक फॉर्म आ गई इसकी। जैसे ये वाला हैंड है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा इसके बारे में। जैसे ये पॉइंट आ गया यहाँ, ये सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे सर्कल दिखेगा, ठीक है। पीछे की तरफ जा रही है, आपको दिख रहा होगा कि इसका एंगल क्या बन रहा है। तो वैसे ही बाजू का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो इस तरीके से दिख रहा है। नीचे वाला पॉइंट जो है, एल्बो के नीचे वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से उसने अपनी पॉकेट में डाला हुआ है, राइट। ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितने भी एंगल चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सिंपल उसी तरीके से बनाना है, यानी कि आपको एक फॉर्म को ढूंढना है कि किस तरीके से वो उसकी फॉर्म बन रही है कपड़ों को इग्नोर करके। अगर मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम स्टिल लाइफ रखते हैं उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल देते हैं, तब भी उसकी शेप तो दिखेगी हमें। ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर स्टिल लाइफ जो है वो क्या है, हम बाहर से जज कर पाते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ छुपी होगी कपड़े के नीचे। ऊपर कितना पतला कपड़ा है जो उसकी शेप दिखा रहा है। जितना मोटा कपड़ा होगा हमें शेप नहीं नज़र आती, लेकिन अगर हमें पता होगा कि एक ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर, उसके ऊपर अगर हम चादर भी डाल देते हैं, ऊपर कोई कपड़ा डाल देते हैं, तब भी हमें दिखेगा कुछ एंगल क्या होगा। बैठा हुआ होगा तो किस तरीके से बैठा है, या खड़ा हुआ किस तरीके से खड़ा होगा। तो ये चीज़ें कुछ स्टडी की होती हैं जो हमें खुद इमेजिन करना होता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें सेट करनी होती है। लेकिन जो बेसिक की बात करते हैं हम, बेसिक इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेसिक जो होगा उसके बाद एडवांस वाली चीज़ें हम बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आज छोटी सी डेमो सिलेंड्रिकल शेप से हम कैसे फिगर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।